देखिए जो ये हिंदू की गली थी ये देखिए बाबू खान रंगरेज A549 हस्ताल उत्तम नगर। हटिए भाई साहब थोड़ा सा, ये ताला लटका हुआ है यहाँ पर। और ये देखिए ये मतलब हत्या कर कर ये बाबू खान लीलगढ़ चौहान, इस पर ताला लटका हुआ है। और इस घर के अंदर करीब 7 घर उसी दरिंदे जिहादियों के थे जिन्होंने हल्का सा गुबा आपके ऊपर भी मारपीट करी। हाँ जी हाँ जी। मतलब कैसे एकदम से कितने लोगों की भीड़ आ गई? ऋषि का एक मेरी पोती है, भाई की पोती है ऋषि का। कितनी साल की? 11 साल की बच्ची है। 11 साल की बच्ची। उसके ताऊ रात को लेट आते हैं ड्यूटी से, वो कहते ताऊ के ऊपर गुब्बारा फेंकोगी पानी का। 3rd फ्लोर में थी वो, 3rd फ्लोर में थी तो उस बच्ची ने ताऊ के ऊपर घेरा। मतलब अपने ताऊ के ऊपर घेर रही थी वो गलती से किसी और के ऊपर। और ये पिछला मकान है सायरा उफ काली के जो वो गुब्बारा नीचे ना तो ताऊ पे गिरा, वो फर्श पे गिरा नीचे सड़क पे। उसके छींटे लगे 2-4 काली के ऊपर। काली गाली गलौज देने लगी। मैं घर के अंदर था, मैं आया बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी वो भी 45-50 साल की है काली, सायरा उर्फ काली। मैंने कहा बेटा आप भी हमारी बहन बेटी जैसी हो, कोई बात नहीं, गिर गया तो कोई बात नहीं। मैं उसको समझा रहा हूँ, उसके भाई भतीजे, बहन के लड़के, भाई के लड़के हॉकी राड डंडे आरी ये सब लेके आ गए, मेरे अटैक किया पहले। उसके बाद मैं घायल हो गया, उसके बाद में हम सबको पीटा। आपको भी? हाँ जी। आप क्या लगते थे? चाचा हूँ, लड़के चाचा ताऊ। और जो जिनकी डेथ हुई है? मैं दादा हूँ। दादा। और जिनकी डेथ हुई है? अब सुनो सर, हम लोग पिटा के हमारे दरवाजे बंद करके अंदर हो गए थे। ठीक है। हमारा जो भाई का पोता है अरुण, वो पीछे से आ रहा था आधे थोड़ी देर बाद बुलेट पे, उसको पीछे से चोट मारी और मारते चले गए लोग। और इन्होंने अपनी भीड़ कर ली 100-150, छुड़ाने वाला आ नहीं सके, काफी लोग देख के, और उसे बहुत मारा। सोहन ये तो हिंदुओं का इलाका था, मतलब ये मतलब जो कहते हैं कि मतलब घट रहे हैं तो कट ही रहे हैं, मतलब ये दिल्ली और देश में पहली बार तो है नहीं, निरंतर एक षड्यंत्र के थ्रू हर एक व्यक्ति को, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। और हम सब ये देख रहे हैं कि मेरा नंबर नहीं आया। इस गली में भी बहुत सारे घर हिंदुओं के थे, पर जब परिवार पर वार हो रहा था तो शायद कुछ लोग कुंडी लगा के अंदर बैठे थे। अगर ये मिलजुल कर अगर उस कहते आतंकियों से, जिहादियों से, मुल्लाओं से लड़ते तो शायद ये हत्या नहीं होती। आज भी मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से हमारे भाइयों को चुन चुन कर पूरे देश में मारा जा रहा है, तो सचेत हो जाओ, ये मुल्ला किसी के सगे नहीं है। व्यापार खत्म करो, व्यवहार खत्म करो। इस देश में अपना जो संविधान है उसको मानने के चक्कर में अपनी हत्याएं मत करवाओ। ये सरिया पर चलने वाले व्यक्ति निरंतर हत्याएं कर रहे हैं हमारे देश के अंदर। तो देखिए आप ये देखिए, ये मतलब घर पड़ोस में छींटे लगी थी। मतलब एक तरफ तो आप ये हमने एक फैक्ट चेक भी किया था, कई देश भर के अंदर जो कलर बेच रहे थे, तमाम जिहादी रेडी लगाकर दुकानों के ऊपर होली के कलर बेचते थे। लेकिन मतलब अगर उस पर किसी छोटी बच्ची से बूंद तक गिर गई तो आप हश्र देखिए कैसे पूरा एक कुनबा यहाँ पर रहता था। और एक हिंदू परिवार के अंदर घुसकर ये इनकी किस्मत अच्छी थी, शायद ये बच गए। लेकिन एक व्यक्ति की, तरुण की पीट कर दिखाया कैसे चाकुओं से, और जो पत्थर हैं वो वहां पर खून से सने हालात के अंदर अभी भी पड़े हुए हैं। तो ये उत्तम नगर का भी एक अलग हिंदुओं का गढ़ हुआ करता था। लेकिन जैसे ही हमने मेट्रो से अंदर करी तो आपको दिख गया होगा, बड़ी बड़ी मस्जिदें, बड़े बड़े मांस की दुकानें से आपकी शुरुआत हुई है। और अब शायद यहाँ से यही होगा कि जो बेचारे शरीफ हिंदू हैं वो यहाँ से घर करके पलायन कहीं और चले जाएंगे। नहीं भाई साहब, कहीं और हिंदू नहीं जाएंगे, हिंदू यहीं पे रहेंगे। अब मुसलमानों को यहाँ से छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये जो मुसलमान भी हैं ये जिहादी मुसलमान है। अगर ये असल मुसलमान होते तो कुरान पाक में भी लिखा है कि किसी की जान लेना अपराध है, अल्लाह भी कहता है, ठीक है। एक मिनट, 5 और 9 क्या कहती है बताओ साहब। भाई साहब ऐसी बात है ना, ये जो जिहादी मुसलमान है हमने इनको गधेड़ के बाहर करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने इनकी इलीगल जो ठेले लगे होते हैं वो हमने हटवाने का काम आज से शुरू कर दिया है, ठीक है। वो हटने शुरू हो गए। जो इलीगल दुकानें हैं वो हटाई जाएंगी, जो इलीगल प्रॉपर्टीज बनी हुई हैं वो एमसीडी के द्वारा हटवाई जाएंगी, ठीक है। वो हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है, सरकार ने शुरू कर दी है। ये सोचे कि हम लोग चूड़ियां पहन के बेटियां बैठी हैं तो नहीं बैठी हैं, हम वीर वीरांगनाएं हैं, इसी देश की है, हम डरती नहीं है। तुम्हारी औरतें बुलाती होंगी तुम्हें मदद के लिए, लेकिन हम किसी को मदद के लिए बुलाएंगे, हम अकेली काफी हैं तुम्हारे लिए। इस तरह के परिवार के साथ यहाँ के तमाम आसपास के लोग, हिंदू संगठन, हिंदू जरूर इकट्ठा हुए हैं। लेकिन हम लगातार पिछले 10 साल से इस तरह की खबरें दिखा रहे हैं और उम्मीद करेंगे ये शायद इस तरह का यहाँ पर अत्याचार हिंदुओं पर आखिरी ही हो। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।